ओके गर्ल्स, आई होप सो कि आपको सेकुलर मूवमेंट समझ आई होगी। जो दूसरी है दैट इज़ योर साइक्लिकल मूवमेंट। साइक्लिकल मूवमेंट क्या है? दीज मूवमेंट्स रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म ऑसिलेशंस। तो ऑसिलेशंस क्या है? आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, दैट इज़ बेसिकली द स्विंग्स। ठीक है, ये स्विंग्स होती हैं। तो ये जो मूवमेंट है, जो आपको टाइम सीरीज़ में एक और तरह की मूवमेंट भी नज़र आती है, वो है साइक्लिकल मूवमेंट। और वो साइक्लिकल मूवमेंट क्या है? दैट इज़ बेसिकली योर लॉन्ग टर्म ऑसिलेशंस और स्विंग्स अबाउट द ट्रेंड लाइन और कर्व। यानी ट्रेंड लाइन के गिर्द आपको ये ऑसिलेशंस नजर आएंगी। जैसे अगर ये आपका ट्रेंड लाइन है, ये आपने ट्रेंड निकाला इसका, तो ये जो ऑसिलेशंस है दैट इज़ बेसिकली अलोंग द ट्रेंड लाइन, लॉन्ग टर्म ऑसिलेशंस हैं ये आपकी। ठीक है, ये स्विंग्स हैं, ऑसिलेशंस हैं जो आपको उस टाइम सीरीज़ के अंदर नज़र आती हैं। अब ये क्या है? सिंस द मूवमेंट टेक्स द फॉर्म ऑफ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड स्विंग्स। अब इसमें क्या है? मूवमेंट में आपको अपवर्ड और डाउनवर्ड स्विंग्स नज़र आएंगे और दे आर ऑल्सो कॉल्ड साइकिल्स। इनको हम साइकिल्स भी कहते हैं। जो आपको अप एंड डाउन मूवमेंट आपको नज़र आ रही है, दिस इज कॉल्ड द साइकिल्स। ठीक है। अच्छा, द 4 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल्स। अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है आप लोगों का पढ़ा हो तो आपको समझ आएगा वहाँ से कि जो बिजनेस साइकिल है दैट इज हैज़ 4 फेजेस। बिजनेस साइकिल के 4 फेजेस हैं और ये एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है आपकी साइक्लिकल मूवमेंट की। ठीक है, जो 4 फेजेस हैं बिजनेस साइकिल के, उसके अंदर प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिवाइवल होता है। 4 तरह के आपको फेजेस नजर आते हैं बिजनेस साइकिल के अंदर। प्रोवाइड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिकल मूवमेंट। साइक्लिकल मूवमेंट की एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। The movement are considered cyclical only if they recur after a period of time than a year. मूवमेंट साइक्लिकल कब होगी? जब वो रिकर करे। रिकर का मतलब क्या होता है? बार बार आना। आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन एन ईयर, यानी 1 साल से ज़्यादा के टाइम पीरियड में आए। 1 साल के अंदर नहीं बल्कि साल से ज़्यादा, 2 साल बाद, 5 साल बाद वो अपने आप को रिपीट करे। द साइकिल मे और मे नॉट फॉलो द एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न। ज़रूरी नहीं कि हर साइकिल जो है वो दूसरे पैटर्न को फॉलो करे और बिल्कुल एक जैसा हो। आफ्टर इक्वल इंटरवल द साइकिल मे ऑल्सो वेरी इन देयर इंटेंसिटी। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखाया, ठीक है। अब यहाँ पे दिस इज योर ट्रेंड लाइन एंड दीज आर द साइकिल्स। ठीक है, अगर मैं बिजनेस साइकिल की बात करूँ तो 4 फेजेस ऑफ साइकिल्स मैंने आप लोगों को बताए। देखिए, यहाँ से अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ, दिस इज़ योर वन साइकिल, दिस इज़ योर वन साइकिल। या ये आपका जो है वो कहलाता है बेस टू बेस अगर हम लें तब भी, और अगर हम टॉप टू टॉप कंसिडर करें, यहाँ से यहाँ तक भी आपका एक साइकिल कंसिडर हो सकता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी एक साइकिल कंसिडर हो सकता है। ठीक है, अब जो मैं आपको बता रही हूँ कि बिजनेस साइकिल के 4 फेजेस होते हैं। जब भी आपने देखा होगा बिजनेसमैन है, उनको इन 4 फेजेस से गुजरना पड़ता है। और ये फेजेस में जो मैंने आपको बताया, ये लॉन्ग टर्म ऑसिलेशंस होती हैं। ये फेजेस जो हैं आपके 1 साल के अंदर नज़र नहीं आते। तो इनको देखने के लिए साइकिल जो है वो रिपीट साल, मैक्सिमम साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड होता है, बल्कि ज़्यादा ही होता है। 5 से 10 साल के बाद एक साइकिल रिपीट होता है। ये जो आप अभी मैंने आपको बताया कि बिजनेस साइकिल के 4 फेजेस होते हैं, कौन कौन से हैं जी? ये आपका प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिवाइवल। नाउ दिस पीरियड इज़ योर प्रॉस्पेरिटी पीरियड। ये जो पीरियड है ना आपका, दिस इज़ योर प्रॉस्पेरिटी पीरियड। देखिए, बहुत उप टॉप पे जा रहा है आपका बिजनेस। फिर उसके बाद ये जो डिक्लाइन आया है, दिस इज़ योर रिसेशन। ये क्या हो गया? ये रिसेशन में जाना शुरू हो गया आपका बिजनेस। ठीक है, दिस इज रिसेशन। ये आपका रिसेशन में जाना शुरू हो गया। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता जाते बिल्कुल ही नीचे चला गया, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन। ये बिल्कुल डिप्रेशन में आपका बिजनेस चला गया। और फिर ये जो ऊपर की तरफ उठ रहा है, दिस इज योर रिवाइवल, यानी आपने दोबारा से रिवाइव कर लिया। ठीक है, तो एक बिजनेस साइकिल में 4 फेजेस होते हैं और हर बिजनेसमैन को ये पीरियड्स देखने पड़ते हैं। चाहे वो 10 साल में देखे, चाहे वो 50 साल के अंदर देखे, चाहे उसको वो 2 सालों में नज़र आ जाए। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस एग्जैक्टली टॉप पे नहीं जाता, ना ही कोई बिजनेस डिप्रेशन में जाता है। हर बिजनेस के अंदर ये 4 फेजेस आते हैं। ठीक है, चाहे वो आपके 10 साल में आ रहे हो, 5 सालों में आ रहे हो, तो ये एक अच्छी एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए, एक साइकिल आया, उसके बाद दूसरा साइकिल आया, फिर तीसरा साइकिल आया। अब वो क्या कह रहा है कि ये साइकिल्स जो हैं ये ज़रूरी नहीं कि सेम इंटेंसिटी की हों। जैसे मेरे तो यहाँ सेम इंटेंसिटी की बन गए ना। जैसे ये एक साइकिल आया, फिर उसके बाद दूसरा ज़्यादा इंटेंसिटी की भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपके जो हैं वो सेम इंटरवल के साथ आएँ और सेम इंटेंसिटी के साथ आएँ। ठीक है, इंटरवल भी वेरी कर सकता है। हो सकता है एक साइकिल पहला वाला आपका 10 सालों पे हो और दूसरा साइकिल 5 साल का हो और उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा हो।
गॉट माई पॉइंट। सो ये जो है दिस इज़ योर साइक्लिकल मूवमेंट जो आपको एक टाइम सीरीज़ के अंदर नज़र आती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है सीजनल मूवमेंट। सीजनल मूवमेंट भी हमें टाइम सीरीज़ के अंदर नज़र आती हैं। ये मूवमेंट्स हैं सारी, ठीक है, टाइम सीरीज़ के अंदर हमें ये मूवमेंट नज़र आती हैं। मैं अभी आपको आगे भी ग्राफ बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। जो सीजनल मूवमेंट है दैट इज दीज मूवमेंट्स रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म वेरिएशन। देखिए ये जो सेकुलर था ये भी लॉन्ग टर्म था, साइक्लिकल मूवमेंट भी लॉन्ग टर्म था, शॉर्ट टर्म नहीं था, यानी सालों पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपने ये मूवमेंट्स देखनी है सेकुलर मूवमेंट और साइक्लिकल मूवमेंट तो आपको ज़्यादा टाइम पीरियड का डाटा चाहिए। चंद सालों से ये मूवमेंट आपको नज़र नहीं आएंगी उस डाटा में। लेकिन जो सीजनल मूवमेंट है ये शॉर्ट टर्म वेरिएशंस हैं विच अ टाइम सीरीज यूजुअली फॉलो ड्यूरिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग मंथ्स। अब नाम से जाहिर है सीजनल मूवमेंट सीजन्स की वजह से आ रही हैं और ये मंथ्स या सीजन के साथ जो है वो रिलेट कर रही हैं सक्सेसिव ईयर्स में। ऑल्दो वर्ड सीजनल मीन्स एज कनेक्टेड विद द सीजन्स ऑफ द ईयर, इट इज़ यूज टू रेफर एनी वेरिएशन ऑफ रिपीटिंग नेचर प्रोवाइडिंग इट इज़ रिपीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी ज़रूरी नहीं सीजनल वैसे तो सीजन से हमें सीजनल ही जाहिर होता है कि सीजन्स की वजह से जो आ रही है, लेकिन जो भी मूवमेंट एक साल के अंदर अंदर आपको रिपीट होके दिखाएं, समझ आ रही है। ये जो साइक्लिकल मूवमेंट है ये एक साल में कभी भी रिपीट नहीं होंगी। इसके लिए आपको कम से कम 5 साल 2 साल में, या मिनिमम बहुत रेयर है 2 साल में आपको साइक्लिकल मूवमेंट नजर आए, 5 साल 10 साल में आपको नजर आती है कहीं जाके। जो सीजनल मूवमेंट है ये आपको एक साल के अंदर अंदर नजर आ जाती है। तो ज़रूरी नहीं कि सीज़न की वजह से ही वेरिएशन आ रही हो, ये आपकी मूवमेंट्स आ रही हों, फ्लक्चुएशंस आ रही हों। जो भी वेरिएशन एक साल के अंदर अंदर अपने आप को रिकर करेगी वो सीजनल में आ जाती है, ठीक है। सिंस दीज मूवमेंट आर कॉज्ड बाय रिकरिंग इवेंट्स दे मे रिकर विद इन अ ईयर, अ मंथ, अ वीक और इवन अ डे, ठीक है। वो एक साल में भी रिकर हो सकती हैं, वो मंथ में भी हो सकती हैं, वो एक वीक में भी हो सकती हैं और एक डे में भी हो सकती हैं। द इंक्रीज डिमांड फॉर वुलन क्लोथ ड्यूरिंग द विंटर। अब आपने देखा होगा साल में जब आपका विंटर आता है तो आपकी वुलन क्लोथ की डिमांड बढ़ जाती है। अब जो विंटर है वो आप देखें, आपका अगर हम देखें तो नवंबर दिसंबर भी है, और आपका अगर शुरू का हम देखें तो आपके पास जनवरी और फरवरी भी है। तो ये दोनों साल हैं, यानी एक साल में आपको रिकर होके दिखा रही है वो, यानी जो पीक आएगी वुलन क्लोथ्स की डिमांड आएगी वो पीक एकदम से शो होगी आपकी जनवरी और फरवरी में, और फिर जाके आपको पीक शो होगी किसमें, नवंबर और दिसंबर में रिकर होगी, ठीक है। इंक्रीज इन सेल एट द डिपार्टमेंटल स्टोर ड्यूरिंग बिफोर ईद। ईद साल में आपकी 2 दफ़ा आती है तो वो दोबारा से आपकी रिकर आएगी, पहली ईद के पर आपकी पीक आएगी, वेरिएशन आएगी, एकदम से सेल इंक्रीज करेगी, फिर उसके बाद दूसरी ईद पे आपकी सेल इंक्रीज करेगी। इसी तरीके से जैसे आपकी क्रिसमस आ रही है या कोई और इवेंट्स इस तरह के आ रहे हैं उसमें एकदम से सेल आपकी इंक्रीज करती है। नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवलिंग बाय रेल और बाय बस ऑन वीकेंड्स और मॉर्निंग। अब देखिए ये दोनों चीज़ें तो सीजन के साथ रिलेट कर रही थी, वुलन क्लोथ्स हैं या फिर आपकी ईद के दिनों में जो है वो क्लोथ्स की इंक्रीज इन सेल है। अब ये जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं जो कि ट्रेन या फिर बसेस के ज़रिए वीकेंड्स के ऊपर ये मॉर्निंग या इवनिंग आवर्स में ट्रैवल करते हैं, तो अगर मैं ये बात करूँ वीकेंड्स के ऊपर आप देखें बसेस के ऊपर रश होता है, तो हर वीक के एंड पे आपको जो है वो एकदम से पीक नज़र आएगी। अगर मैं इसको प्लॉटिंग शुरू कर दूँ नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर डे, तो आप करेंगे देखें हर सैटरडे संडे एकदम पीक आएगी, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थोड़ा सा कम वेरिएशन के साथ जाएगा, पीक आएगी, फिर कम वेरिएशन आएगी, फिर उसके बाद एकदम से अगले वाले पे। तो ये रिकर हो रही हैं, हर हफ्ते के बाद रिकर हो रही हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मॉर्निंग एंड इवनिंग का मैं डाटा प्लॉट करूँ तो आप देखें सुबह के आवर्स में भी आपका रश में लगा और शाम के, तो ये आवरली डाटा हो गया। तो ये भी कोई आपका सीजन के साथ रिलेट नहीं कर रहा, बट दिस इज कॉल्ड सीजनल मूवमेंट, ठीक है। तो सीजनल मूवमेंट जो एक साल के अंदर अंदर, एक मंथ में, एक महीने में, ठीक है, क्वार्टर के अंदर या एक दिन के अंदर जो रिकर कर रहे हैं अपने आपको, वो सीजनल मूवमेंट के अंदर आ जाती हैं। फिर उसके बाद जो चौथी मूवमेंट है दैट इज योर इरेगुलर और रैंडम मूवमेंट। अच्छा, ये जो मूवमेंट है रेफर्स टू द फ्लक्चुएशन ऑफ इरेगुलर नेचर कॉज्ड बाय द चांस इवेंट सच एज वॉर, स्ट्राइक, एक्सीडेंट, फेमाइंस, अर्थक्वेक, फ्लड। ये जो नाम से जाहिर है इरेगुलर रैंडम मूवमेंट, वो मूवमेंट जो एकदम से आ जाती हैं, ठीक है, हमें नहीं पता कि वो कभी भी आ सकती हैं आपकी टाइम सीरीज के अंदर।
जैसे वॉर हो गई, स्ट्राइक हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या कोई अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गए, तो उससे क्या होता है, फिर एकदम से आपकी पीक जो है वो नज़र आती है। जैसे अगर आपकी प्राइजेस का डाटा है किसी भी चीज़ का, तो अब आपका स्मूथ चल रही है, आपके पास लॉन्ग एक्स एक्सेस जो है वो आपके पास ईयर्स है, और लॉन्ग वाई एक्सेस आपकी प्रोडक्शन है, या अब आपकी स्मूथ जा रही है, ठीक है, स्मूथ जा रही है, और एकदम से प्राइजेस में पीक आ रहा है। यहाँ पे ये अगर मैं इसकी प्लॉटिंग करूँ स्ट्रेट लाइन से, स्टोरीग्राम बनाऊँ, ये पीक आ गई, फिर उसके बाद ये नीचे आई, फिर स्मूथ आना शुरू हो गया। अब जब मैं इस ग्राफ को देखूंगी तो मैं इसको हाईलाइट करूंगी कि ये जो नजर आ रहा है, दिस इज योर इरेगुलर पैटर्न, कि स्मूथ जा रही है, ये एकदम से पीक आई है, तो ये किस वजह से आई है? दिस इज बिकॉज योर इरेगुलर मूवमेंट को, या तो अर्थक्वेक आया इस साल के अंदर, अगर ये 1971 की आपकी जो है वो हुई थी, जंग हुई थी। अब अगर कोई पीक आ रही है, तो अब ये क्यों आ रही है? क्योंकि 1971 के अंदर जो है वो वॉर हुई थी, ठीक है, तो वो एकदम से हाईलाइट हो जाता है। इरेगुलर पैटर्न हमेशा हाईलाइट हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि वो एकदम से प्रोमिनेंट हो जाता है। फ्लड की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, 2005 में आपका अर्थक्वेक आया था, उसकी वजह से सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी, प्राइजेस बहुत ज़्यादा हो गई थी, राइज इन प्राइजेस ड्यूरिंग वॉर, डिले इन प्रोडक्शन ड्यू टू द लेबर स्ट्राइक या इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, ये सारी क्या है? इरेगुलर मूवमेंट है। सिंस द मूवमेंट आर कॉज्ड बाय चांस इवेंट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सीडेंटल और द इरेटिक मूवमेंट। इनको एक्सीडेंटल या इरेटिक मूवमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये चांस इवेंट की वजह से आते हैं। The first three component, namely secular trend, cyclical and seasonal movement, which follow regular pattern of variation, fall under the signal। अब मैंने आपको बताया था टाइम सीरीज दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एक सिग्नल और एक आपका नॉइज। तो देखें, ये जो सेकुलर है, साइक्लिकल है और सीजनल है, ये वो मूवमेंट है जो रेगुलर पैटर्न की हैं, जिनको आप डिटर्मिन कर सकते हैं, जिनको आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये सिस्टमैटिक सीक्वेंस है। तो ये जो मूवमेंट है सेकुलर, साइक्लिकल और सीजनल, ये आपकी आएंगी सिग्नल के अंदर, और ये जो आपकी है इरेगुलर और रैंडम मूवमेंट, जो कि आपकी एकदम चांस इवेंट की वजह से आ रही है, ये है आपकी नॉइज के अंदर आएंगी। गॉट माई पॉइंट? सो ये आपकी करेक्टरिस्टिक मूवमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी हैं, ठीक है।